अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम जवाद सुमरो है और मेरा पेशा ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग है। मैं हर किस्म की डिज़ाइनिंग करता हूँ, जैसे कि लोगोस, ब्रोशर्स, न्यूज़लेटर्स वगैरह, और हर किस्म की वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि इवेंट वीडियोस, कॉन्फ्रेंसेस, प्रोमोस वगैरह। अगर आप अपनी कंपनी के लिए ब्रांडिंग या मार्केटिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मैसेज या ईमेल ज़रूर करना। वैसे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। एडोबी InDesign में बहुत से टूल्स दूसरे सॉफ्टवेयर से मुख्तलिफ हैं, और एडोबी InDesign में कुछ ऐसे भी टूल्स हैं जिसको पहली नज़र में देखने से लगता है कि ये किसी काम का नहीं है, जबकि यही टूल्स InDesign में किसी खास मकसद के लिए डाली गई हैं। लेकिन जैसे ही उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं एडोबी InDesign के टूल्स को हाईलाइट करूँगा जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। वो है गैप टूल। ये कोई मामूली टूल नहीं है, ये उनका भी बेहतर है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम सिफे पे ऑब्जेक्ट्स या इमेजेस रखते वक्त हम उनके स्पेसेस उलट पुलट कर देते हैं, लेकिन गैप टूल से हम इन गैप्स को मेंटेन कर सकते हैं और लेआउट को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये वर्कफ्लो को आसान बनाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे किया? गैप टूल्स को तफसील से जानने के लिए ये पूरी वीडियो आप ज़रूर देखना। गैप टूल क्या है? हम सबको पता है कि कोई भी चीज़ के दरमियानी फासले को गैप कहते हैं। एक वक्त आएगा कि शायद आपको दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के साइज को बदलना चाहेंगे बिना गैप साइज को बदले। इस सूरत में गैप टूल बहुत ही मुनासिब टूल है। गैप टूल ऑब्जेक्ट्स के बीच की स्पेसिंग मेंटेन करते हुए उन ऑब्जेक्ट्स की विड्थ और हाइट आसानी से बदल सकता है। ये एक ही लाइन में रखे हुए सारे ऑब्जेक्ट्स की साइज एक साथ बदलता है, जबकि उन सब के गैप्स फिक्स रहते हैं। ये तरीका लेआउट्स को एडजस्ट करने और ऑब्जेक्ट्स की स्पेसिंग को मेंटेन करने के मुकाबले में 2 कदम आगे है। गैप टूल्स ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे या दाएं बाएं तरफ ऑब्जेक्ट्स को या पेज के किनारे से भी रिसाइज करता है। ये InDesign डॉक्यूमेंट के फ्लूइड लेआउट्स बनाने के लिए दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम करता है। मुख्तसरन गैप टूल 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के गैप साइज को तब्दील करने का तेज़ तरीका है। गैप टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं? चलिए नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। उसके लिए ऊपर फाइल पे जाएं, न्यू, डॉक्यूमेंट। शॉर्टकट की है Ctrl+N। सबसे पहले इस सिफे पे कुछ चीज़ें बनाते हैं। यहाँ मैं स्क्वायर बना रहा हूँ। अब मैं इस स्क्वायर की कॉपीज बनाता हूँ। ऑल्ट और शिफ्ट की को दबाएं, फिर छोड़ दें। ऑल्ट की ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज बनाता है और शिफ्ट की स्मार्ट गाइड की तरह काम करता है, जो कंसिस्टेंसी के लिए हर ऑब्जेक्ट के बीच का फासला दिखाता है। अगर आप स्मार्ट गाइड्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो उस ट्यूटोरियल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ज़बरदस्त। चलें इन्हें मुख्तलिफ रंग देते हैं ताकि आप फ़र्क महसूस कर सकें। मैं पहले कॉलम को ब्लू कलर देता हूँ, दूसरे कॉलम को ग्रीन कलर देता हूँ और तीसरे कॉलम को पर्पल कलर। अब हम गैप टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। गैप टूल इस टूल बार पैनल में पेज टूल के नीचे मौजूद है। इस डबल साइडेड एरोज को देख सक रहे हैं आप? ये गैप टूल है। शॉर्टकट की है U। अगर आपका टूल बार इस तरह जाहिर नहीं हो रहा, फिर इस टूल बार के ऊपर किनारे पे डबल एरोज को देखें
इधर क्लिक करने से आप टूल बार को फुल व्यू और हाफ व्यू पे टॉगल कर सकते हैं। गैप टूल को लें और इस बॉक्सेस के ऊपर आ जाएं। अब देखें, इस कर्सर की निशानी डबल हेडेड एरो में तब्दील हो गई है और चीज़ों के बीच के इन स्पेसेस या एलीज ब्राइट ग्रे कलर में हाईलाइट हो गए हैं। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स के ये स्पेसेस सिलेक्ट हो गए हैं और गैप टूल इन चीज़ों को रिसाइज करने के लिए तैयार है बिना इनके गैप्स को बदले। हॉरिजॉन्टल गैप्स के लिए इस स्क्वायर को क्लिक करके ऊपर नीचे ड्रैग करें और वर्टिकल गैप्स के लिए दाएं बाएं ड्रैग करें। आप देख सकते हैं बीच का गैप कांस्टेंट है जबकि इन चीज़ों की साइज बदल रही है। अब एक मसला है, जैसे ही हम सिर्फ इस स्क्वायर को ड्रैग कर रहे हैं तो ये नीचे हिस्से वाले स्क्वायर्स भी ड्रैग हो रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि गैप टूल या तो सारी रोज को एक साथ छेड़ता है या फिर सारे कॉलम्स को एक साथ छेड़ता है। इसको अंडू करते हैं कंट्रोल Z। अब अगर आप इसकी फंक्शनैलिटी बदलना चाहते हैं, फर्ज करें सिर्फ इन दोनों बॉक्सेस के बीच का गैप साइज बदलना, फिर शिफ्ट की को दबाएं और ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग करें। इस तरह सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स मुतासिर होंगे जो कर्सर के करीब होंगे। कितना सिंपल तरीका है ना? गैप टूल के 3 हैरत अंगेज फीचर्स। अब तक आपने पढ़ा है कि गैप टूल क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप शायद समझ रहे होंगे कि गैप टूल फजूल है, एवं ही पढ़ रहे हैं। खैर, मैं अभी आपको गैप टूल के ऐसे फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि शायद आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। पहला फंक्शन है ऑब्जेक्ट्स के साइज को बरकरार रखते हुए गैप साइज बदलना। आपने सही सुना, इन पहले 2 बॉक्सेस पे तवज्जो दें। ध्यान में रखें, शिफ्ट को दबाकर रखना लाजमी है ताकि वो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को तब्दील करें जो कर्सर के करीब हो। अब शिफ्ट के साथ साथ कंट्रोल को भी दबाएं और इन ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग करके दाएं बाएं घुमाएं। ये इफेक्ट आपने देखा? गैप टूल इस्तेमाल करने से इधर ऑब्जेक्ट्स की साइज सेम रहती हैं जबकि सिर्फ इसका गैप बदलता है। दूसरा फंक्शन है सिफे पे ऑब्जेक्ट्स को हिलाना बिना उनकी साइज और उनके बीच के गैप साइज तब्दील किए हुए। ये बीच में इन 2 स्क्वायर्स को लेते हैं, शिफ्ट की और ऑल्ट की को दबाकर इन बॉक्सेस को दाएं बाएं ड्रैग करते हैं। आप इनको ऊपर और नीचे भी ड्रैग कर सकते हैं। क्या आपने ये इफेक्ट देखा? अब आप सोच सकते हैं कि ये टूल आपके डॉक्यूमेंट के ओवरऑल लेआउट को कंट्रोल करने में कितना काम आएगा। तीसरा फंक्शन है कंट्रोल और ऑल्ट दोनों को एक साथ दबाना। जाहिर सी बात है, शिफ्ट की को दबाकर भी रखना ताकि वही ऑब्जेक्ट्स मुतासिर होंगे जो कर्सर के करीब हैं। शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट को दबाकर इन नीचे बॉक्सेस को ड्रैग करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की गैप्स बदल रही हैं बिना स्क्वायर्स की साइज बदले हुए। ऑब्जेक्ट्स के बीच की गुंजाइश कम से कम 0 पिक्सेल्स हो सकती है। अगर आप इन पहले 2 कॉलम को मुतासिर करना चाहते हैं तो शिफ्ट की को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं। कंट्रोल और ऑल्ट की को दबाकर इन्हें कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। इन सबको मुख्तसर तौर समझाता हूँ। कंट्रोल की को दबाकर रखें ताकि ऑब्जेक्ट्स की साइज बदले बिना उनकी गैप साइज बदले। ऑल्ट की को दबाकर रखें ताकि सिफे पे ऑब्जेक्ट्स हिलें और उनकी साइज और गैप साइज बिल्कुल ना बदले। कंट्रोल और ऑल्ट दोनों को दबाकर सिफे पे ऑब्जेक्ट्स को हिलाना और सिर्फ उसकी गैप साइज मुतासिर होगी। गैप टूल को ग्रुप्स पे इस्तेमाल करना। अब ये थोड़ा गैर मामूली है। इसे गैर मामूली कहने की बहुत बड़ी वजह है क्योंकि आम हालत में गैप टूल इस सिफे पे हर एक ऑब्जेक्ट को देखकर मुनासिब गैप ढूंढता है। जब बात आती है गैप टूल की तो वो ग्रुप के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है और जब आप गैप टूल इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा ग्रुप रिसाइज होगा। इस हालत में जो भी बॉक्सेस मैंने पहले बनाए थे वो ग्रुप्ड नहीं थे, यानी उन स्क्वायर्स की कॉपीज रोज और कॉलम्स की तरतीब में।
क्या होगा अगर कुछ स्क्वायर्स को मिलाकर उस पर गैप टूल इस्तेमाल करें? चलें देखते हैं। सबसे पहले इन स्क्वायर्स को डिलीट करता हूं। मैं नए स्क्वायर्स 5 रोज और 4 कॉलम्स की तरतीब में बनाता हूं ताकि सिफे पे पूरा आए। पहले कॉलम को हरा रंग देता हूं, दूसरे कॉलम को ब्लू, तीसरे को रेड और आखिरी कॉलम को पर्पल। अब नीचे इन 9 ब्लॉक्स को ग्रुप करते हैं। इन सब ब्लॉक्स को लें, राइट क्लिक करें और ग्रुप को दबाएं। शॉर्टकट की है Ctrl+G। अगर आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लें। शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+G। खैर मैं इन्हें ग्रुप में ही रखता हूं। इन ऊपर 6 ब्लॉक्स को ग्रुप करते हैं, इन दोनों ब्लॉक्स को ग्रुप करते हैं और इन 3 ब्लॉक्स को भी ग्रुप करते हैं। इन ग्रुप ब्लॉक्स पर गैप टूल इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मैं रोज और कॉलम्स पर कर्सर लेकर आ रहा हूं तो देखें कि ये पूरा कॉलम हाईलाइट नहीं हो रहा और ना ही पूरा रो। तो अगर मैं गैप टूल इस ग्रुप पे इस्तेमाल करता हूं तो दोनों ग्रुप्स मुतासिर होंगे, वो भी हर ग्रुप अपना अपना गैप एक जैसा रखते हुए। इतना अच्छा फीचर है ना? आप चाहें तो कंट्रोल की, ऑल्ट की या फिर दोनों एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये वैसे ही काम करे जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। बहरहाल गैप टूल ग्रुप के रूल्स के खिलाफ कभी नहीं जाता जब तक कि हम खुद उन ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप ना कर दें। तो अगली बार अगर आप गैप टूल इस्तेमाल कर रहे हों और अगर आप देख रहे हों कि पूरे रोज या पूरे कॉलम्स हाईलाइट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट्स ग्रुप्ड नहीं हैं। पहला टिप, गैप टूल दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप्स पर काम करेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कर्सर को रोज और कॉलम्स की तरफ ले जाने से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप्स दोनों मुतासिर होते हैं। बेशक ये डायगोनल नहीं हो सकता। दूसरा टिप, ऑब्जेक्ट्स के बीच की गुंजाइश हो या ना हो, गैप टूल फिर भी काम करेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान गैप ना हो तो गैप टूल ऑब्जेक्ट्स के गैप साइज को बरकरार रखते हुए ऑब्जेक्ट्स की साइज बदलता है। चलें इन 4 तस्वीरों को लेते हैं। ऑटो फिट ऑन हो, जैसे ही गैप मॉडिफाई करता हूं तो ये सारी तस्वीरें फ्रेम फिटिंग के सेटिंग्स को फॉलो करती हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको Adobe InDesign के गैप टूल के मुतालिक मुफीद मालूमात दी होगी जो कि आपको अगले प्रोजेक्ट में बहुत काम आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरे हर नई वीडियो की इत्तला मिलती रहे। अगर आपको कोई भी सवालात हों तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब हम मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।